Are you confused about accounting entries? Do you want to know? Let me clear the confusion then. So guys, welcome to GST Web Billing software. So in today's video, I will show you how you manage accounting in business. First of all, what is account? In business, an account is a place to record transactions that occur within a business. In accounts, everyone knows that ट्रांजेक्शन जो है वो टू लेजर्स के बीच में होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेट अकाउंट एंड सेकंड वन इज ट्रांजैक्शन अकाउंट. सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो इसमें रहता है कि ट्रांजैक्शन कम्स इन हो रही है या ट्रांजैक्शन गोज आउट, मींस डेबिट हो रही है या फिर क्रेडिट. सो टुडेज वीडियो इज टू क्लियर योर कंफ्यूजन. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करनी है कि आपको किस चीज की करनी है. जैसे कि आपको टैक्स पे करना हो, कैरेज इनवर्ड हो, लाइक परचेज करना हो, परचेज की करनी हो, सेल की करनी हो, एक्सपेंसेस की करनी हो, पेट्रोल, रेंट. जैसे अगर हमें किसी भी खर्चे की करनी हो तो हम एक्सपेंस के लिए सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे. देन पेमेंट का मेथड क्या रहता है, कैश से हो रही है, कार्ड से हो रही है, यूपीआई के थ्रू हो रही है, टैक्स है, जिस भी तरह से की जाती है तो हमें वो करना है. अगर हम कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कार्ड सिलेक्ट करेंगे. ओके, देन अभी हमें ये है कि हमारी जो पेमेंट है वो कम्स इन हो रही है या गोज आउट हो रही है, हमें ये चेक करना होता है. ऑपरेट अकाउंट से गोज आउट हुई है और ट्रांजैक्शन अकाउंट में रिसीव हुई है, तो हमें ये चेक करना है और हम इसमें एंट्री कर रहे हैं. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन पुट इट डाउन 2000. आपको इतने एक्सपेंस पे करने हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो पेमेंट जो है वो ऑपरेट अकाउंट से जा रही है और ट्रांजैक्शन अकाउंट में रिसीव हो रही है. तो अभी हम इसको सेव कर लेंगे. तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ से ऑपरेट अकाउंट से पेमेंट हुई है और ट्रांजैक्शन अकाउंट में पेमेंट ऐड हुई है. ओके, और अगर हम इसी एंट्री को उल्टा करते हैं, जैसे कि हमने ऑपरेट अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड ट्रांजैक्शन अकाउंट में पेमेंट ऑफ मेथड ऑफ पेमेंट, सो वी कैन चूज लाइक दिस. ठीक है, तो अगर पेमेंट जो है वो कम्स इन हो रही है ऑपरेट अकाउंट में. ओके, सो 2000 हमें एक्सपेंसेस रिसीव हो रहे हैं. तो आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास ऑपरेट अकाउंट में बैलेंस इंक्रीज हो गया है और ट्रांजैक्शन अकाउंट में बैलेंस लेस हो गया है. okay. अब यहाँ पे चेक कर सकते हो जो भी हमने ट्रांजैक्शंस करी हैं. आप यहाँ से सेव भी कर सकते हो, सेव एंड प्रिंट भी निकाल सकते हो इवन. आई होप अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी. नेक्स्ट, हाउ यू क्रिएट बैंक अकाउंट्स. ओके, एंड मैनेज अकाउंट्स. यू कैन गो हियर. यहाँ से आप कोई भी बैंक क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि आपको क्रिएट करना हो बैंक अकाउंट तो आप उस बैंक का नाम लिखेंगे यहाँ पे, लाइक कैनरा बैंक. ओके, अब यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे बैंक अकाउंट और यहाँ से क्रिएट करेंगे. तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे अकाउंट जो है ऐड हो गया है. इसी तरह अगर आप एक्सपेंसेस का करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इजीली वो भी क्रिएट कर सकते हो. एक्सपेंसेस के लिए आप कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे क्रिएट ग्रुप सिलेक्ट करना है. इसको भी क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि आप इसका भी आपके पास अकाउंट आ गया है. ठीक है, इसी तरह अगर आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए आप कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि कोई इन्वेस्टर है आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो आप यहाँ पे वो भी क्रिएट कर सकते हैं. आप इन्वेस्टर का नाम लिख सकते हैं, लाइक शिवानी. अकाउंट नेम के बाद आप ग्रुप सिलेक्ट करेंगे. जैसे कि ये पार्टनरशिप है तो ये कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. इसको हम क्रिएट अकाउंट क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमारे पास शिवानी नाम से एक कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो गया है. जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें फुल रिव्यू मिल जाता है इस अकाउंट का. जैसे कि शिवानी ने पेमेंट हमें करी है किसके, यहाँ पे हम सबसे पहले तो शिवानी सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, फिर हम मेथड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करेंगे, कैश, बैंक, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसके थ्रू की गई है. अगर कैनरा बैंक के थ्रू की गई है तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे. देन पे ये चेक करना है कि ऑपरेट अकाउंट में पेमेंट कम्स इन हो रही है या गोज आउट हो रही है. तो यहाँ पे हमें पेमेंट कम्स इन हो रही है तो हम यहाँ पे पेमेंट ऐड कर देंगे. देन हम इसको सेव कर देंगे. तो आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास बैलेंस में ये शो हो गया है कि इन्वेस्टर ने हमें एक 1,50,000 पेमेंट सेंड करी है तो हमें वो रिसीव हो गई है और हम यहाँ से इसका फुल रिव्यू ले. देन नाउ आगे हम चलते हैं बैलेंस शीट पे. हम यहाँ से बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं. अब यहाँ पे चेक कर सकते हो आपको यहाँ पे लाइबिलिटी एसेट दोनों की ही डिटेल्स मिल जाती है. जैसे कि हमारे इन्वेस्टर्स हर्षा, उसने इतने इन्वेस्ट करे हैं. शिवानी, जैसे कि हमने अभी एंट्री करी थी, ठीक है, 1,50,000, तो उनका भी ऐड हो गया यहाँ पे, जो कि हाँ है हमारी लाइबिलिटी. यहाँ से आप प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक कर सकते हो अपना. हमारे सप्लायर्स हमें शो हो जाते हैं. अनदर साइड हमें एसेट्स शो हो जाते हैं. आपके पास कैश कितना है, कार्ड में कितनी पेमेंट लेफ्ट है, यूपीआई में कितनी है, बैंक में कितनी है,
हमारे पास कितने लोगों से पैसे लेने को पेंडिंग है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इवन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप अपना प्रॉफिट भी चेक कर सकते हो, ये भी क्लिकेबल है। यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक भी शो हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक भी शो हो जाता है, जहाँ पे आप परचेज वैल्यू, सेल वैल्यू दोनों ही चेक कर सकते हो। आपके अगर क्लोजिंग स्टॉक चेक करना है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जैसे कि आप क्लिक कर सकते हो व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फुल डिटेल्स मिल जाती है, आप वो चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे परचेज क्वांटिटी भी चेक कर सकते हो, सेल क्वांटिटी भी चेक कर सकते हो, स्टॉक क्वांटिटी भी चेक कर सकते हो, स्टॉक रेट, स्टॉक वैल्यू, एवरीथिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इवन आप स्पेसिफिक आइटम पे क्लिक करके उसका डाटा भी निकाल सकते हो, जैसे इस पे कर लो तो आप इसकी डिटेल्स निकाल सकते हो, जैसे कि इनवर्ड क्वांटिटी मींस परचेज क्वांटिटी, आउटवर्ड क्वांटिटी मींस सेल्स क्वांटिटी। आप ये सारी ही वैल्यूज यहाँ से चेक कर सकते हो। इवन आप डेट वाइज भी चेक कर सकते हो, मंथ वाइज भी चेक कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ से ये चेक कर सकते हो। इनवॉइस में आपको शो हो जाती हैं सारी चीजें। वैसे ही आप वापस जाके क्लोज वैल्यू, सेल्स की वैल्यू, परचेज वैल्यू आप ये भी चेक कर सकते हैं, ये भी क्लिकेबल है। आप यहाँ से क्लिक करके आप इनके फुल डिटेल्स ले सकते हो। ये भी क्लिकेबल है बाय मंथली और डेज, तो आप यहाँ से सेव भी कर सकते हो उनको, सेव एंड प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट भी निकल जाता है। वैसे ही हम परचेज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जहाँ से हमें पता चल जाता है। मंथ वाइज भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, डे वाइज भी कर सकते हैं, लाइक दिस। आप डे वाइज भी यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर information. Thanks for watching.